अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार। सबसे बड़ा देखिए कि ये मुझे लगता है कि दुनिया में पहला मुख्यमंत्री होगा, करीबन 200 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं, पहली पार्टी होगी जिसका पूरा टॉप लेवल की लीडरशिप मतलब एक बार जेल के दर्शन करके आ गई है। क्यों शीश महल को दिल्ली की जनता, भोली वाली जनता और गरीब जनता को उसको दिखाना चाहिए। जैसे हरियाणा की जनता ने मन बना लिया, पूरे देश में जनता ने मन कर दिया, उसी तरह आने वाले जो ये दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, उसमें दिल्ली की जनता बिल्कुल एक तरफ इनको पटक देगी। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अब इस्तीफा दे दिया है, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है, पर जिस तरीके से दिल्ली में अब राजनीति चल रही है, कई काम जो हैं वो अभी भी अटके पड़े हैं और फिर भी अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो फ्रीबीज का मॉडल है वो अमेरिका में भी जा रहा है और इसीलिए विश्व प्रसिद्ध हो रहे हैं केजरीवाल। देखिए, आज विजयदशमी है और कहते हैं असत्य पे सत्य की जीत है। झूठ ज़्यादा समय नहीं चल सकता। 10 साल में दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने समझ लिया, जो व्यक्ति बड़े बड़े कस्में वादे लेके आया था कि मैं ये नहीं लूँगा, वो नहीं करूँगा, ऐसा करूँगा, मतलब ऐसा लग रहा था कि दुनिया में इससे बड़ा ईमानदार आदमी नहीं है। 10 साल में इसके लोग देखिए, कोई इसका मंत्री, कोई इसका विधायक और किसी भी करप्शन से लेके, बलात्कार से लेके, मतलब छीना झपटी से लेके दुनिया भर के आरोप अगर दिल्ली के थानों में देखें तो इनके नेताओं के ऊपर है। 10 साल का भी समय हुआ है ना। और जिस तरह से अब देखिए, पीछे अभी जो शीश महल का आपने कहा, शीश महल वाला मामला ये जरूर पता चलना चाहिए दिल्ली की जो गरीब जनता है, जिन्होंने इनको वोट दिया, दिल्ली की भोली वाली जनता जिन्होंने वोट दिया कि मैं दिल्ली को स्विट्जरलैंड बना दूंगा, है ना, दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा, दिल्ली में भी को मतलब सारी जो चीज़ें हो सकती हैं उन्होंने सब चीज़ें कही, और दिल्ली की जो बेचारी भोली भाली जनता इनके बहकाव में आकर के इनको वोट डाल दिया। आज देखिए, जो शीश महल है, इतना बड़ा भवन, अरविंद केजरीवाल जी शुरू से कहते हैं ना मकान लूँगा, है ना, ये कहता मकान नहीं लूँगा। आप देखिए, करीब 50 करोड़ रुपए की लागत का बना हुआ एक भवन, जिसमें मतलब जो वहाँ की जो पर्दे हैं उनकी कीमत है, जो इटालियन मार्बल उनकी कीमत है, जो डेकोरेशंस में लगाया गया, वॉशरूम तक के AC लगे गए हैं, सब चीज़ें मतलब पूरा उसकी पता होना चाहिए। उससे बड़ी बात है कि वहाँ कितने पेड़, सैकड़ों पेड़ गए, वो किसी को जानकारी नहीं है। तो सरकारी जो एजेंसियां हैं उसको प्रॉपर अपना जो रिकॉर्ड देखेंगी। मैं तो कहूँगा, मैं तो दिल्ली के गवर्नर से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि उस शीश महल को दिल्ली की जनता, भोली वाली जनता और गरीब जनता को उसको दिखाना चाहिए, ये व्यक्ति बाहर क्या है, बोलता क्या है और अंदर इसने किस तरह के ठाट बाट का एक महल बना रखा था, वो ज़रूर होना चाहिए। आप देखिए, हरियाणा में जिस तरह से हरियाणा में चुनाव हुए, है ना, वो कहता मैं हरियाणा का मेरी जन्मस्थली है हरियाणा, और हरियाणा में मैं वहाँ का बेटा हूँ, और ये कहा था कि अगर आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, सीधा हूँ, है ना, और मैं कोई बेईमान नहीं हूँ, तो मुझे वोट डालेगा। तो आप देखिए, वहाँ जितनी सीटों पे, किसी एक विधानसभा में किसी में 200 वोट है, किसी में 150 वोट है, किसी में 300 वोट है, सारी जमानत जब्त तो हो गई, एक सीट तक नहीं हरियाणा में, है ना, एक वहाँ की ज़रूरत। आप देखिए कि इनके घर जिस परिवार में पैदा हुआ, जिस कुनबे में पैदा हुआ, वहाँ के लोगों ने ही बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर कर दिया, बिल्कुल कहा ये बेईमान आदमी है। और दिल्ली में आप देखिए जिस तरह से चल रहा है पार्टी के अंदर, आज पार्टी में कभी भी इस पार्टी के अंदर टूट हो चुकी है। जिस तरह से आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, आज देखिए पिछले 10-12 दिन में कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ भी चीज़ें होती हैं, आप कुछ भी मतलब मैं कहते हैं कि सिविल डिफेंस का मामला होता है, या हॉस्पिटल का मामला होता है, या स्कूल का मामला होता है, दिल्ली की रोडों का मामला होता है, पोल्यूशन का मामला होता है, किसी भी चीज़ का हो, सीधा दिल्ली के LG गवर्नर साहब के सक्सेना जी कहते हैं जी इनकी गलती के कारण। अरे चुने हुए आप हो, आपने अपने विधायकों को, अभी देखिए जो बजट देखिए कितना बड़ा, देखिए एक साल का जो एक है ना बजट देखिए कितना कर दिया। आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक उनका था भाई मैं खा रहा हूँ तुम भी खाओ, और अब जिस तरह से इन्होंने बजट विधायकों के लिए कर दिया है, उससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कहीं गुना ज़्यादा बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में जिस तरह का दिल्ली की जनता ने, जैसे हरियाणा की जनता ने मन बना लिया, पूरे देश में जनता ने मन कर दिया, उसी तरह आने वाले जो ये दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, उसमें दिल्ली की जनता बिल्कुल एक तरफ इनको पटक देगी। सर, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने कई बार पे कहा कि हम दिल्ली को जो है वो लंदन पेरिस बनाने की बात कही थी। अब जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इस बात पर जोर देते हुए नजर आते हैं टीवी डिबेट्स में कि जल्द ही आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में और तेजी से काम करेगी। दिल्ली की सड़कों के गड्ढे भरे जा रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ MCD में भी सरकार होने के बावजूद
जो दिल्ली का आज बुरा हाल है, क्या इन तमाम चीज़ों को नहीं देखेगी दिल्ली की जनता? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से आज कहा जा रहा है कि हम तो दिल्ली के लिए दिनों रात काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है, जो गाजीपुर का जो लैंड साइड है जहाँ सारा कूड़ा पड़ता है। आपको याद होगा कि पिछली बार निगम जब चुनाव हुए थे उससे पहले अरविंद केजरीवाल पूरी मीडिया को लेकर, पूरे सरकारी तंत्र को लेकर कहा था कि अगले 1 साल के अंदर देखिए मैं ये कर, 2022 की बात होगी, आपको याद होगा 2022, आज 2024 चल रहा है ना, 2024 का भी अंत चल रहा है, मतलब ये अक्टूबर का महीना है। कहा कि मैं 12 महीने के अंदर बिल्कुल इसको साफ कर दूँगा। आज जाके देखिए वहाँ कितना बुरा हाल है। आज देखिए एमसीडी बिल्कुल फेल हो चुकी है। इनके कोई ऐसा पार्षद नहीं होगा जो आज किसी, देखिए गलियों में, गलियां बिल्कुल पानी से लबालब भरी हुई है, रोड पे पानी आ रखा है, चलना मुश्किल हो रखा है ना, सफाइयाँ नहीं है, पूरा एमसीडी का तंत्र सिस्टम सब फेल हो चुका है। केवल इनके पार्षद कहाँ मकान बन रहा है, किसका लेंटर पड़ रहा है, बस जितनी मर्जी इनको लगता है कि हमारा मुखिया जब शराब घोटाले में, बिल्डिंगों के निर्माण घोटाले में, डीटीसी बस की खरीद के घोटाले में, किस चीज़ के में घोटालों में हमारा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। उन्हें पता है दोबारा उनके पार्षदों को, उनके विधायकों को मालूम कि हमें दोबारा दिल्ली की जनता नहीं मौका देगी। जितना लूट सके हम लोग लूटें अपने राष्ट्रीय संयोजक के नाम पे। ये है अरविंद केजरीवाल जी की कहानी। सर, इसी के साथ लगातार आतिशी के नाम पर आम आदमी पार्टी जो है वो इस बार मोहर लगाती हुई नजर आ रही है कि महिला मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ऊपर भारी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक महिला को आगे बढ़कर जो है वो मुख्यमंत्री बनाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्वाति जी भी तो एक महिला थी। अपने घर बुला करके, देखिए घर बुला करके, मैं कहता हूँ कि दुश्मन को अपने घर बुला के इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। और अपने पीए से एक महिला सांसद को, जिस महिला ने कहीं महिलाओं की इतनी लड़ाई लड़ी, मुझे मालूम है जब महिला आयोग की चेयरमैन थी तो कितनी लड़ाई लड़ी, अपने घर बुला करके अपने पीए से उनकी पिटाई कर दी, महिला पे हाथ उठा दिया और ऊपर धक्के मार के बाहर भगा दिया। और वही व्यक्ति आज महिला सशक्तिकरण की बात करता है। केवल और केवल झूठ, क्योंकि उनको पता है कि इस पार्टी में मनीष सिसोदिया से लेके, बहुत सारे विधायक से लेके, संजय सिंह जी से, गोपाल राय से लेके, सब मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार अभी भी है। अभी भी स्थितियाँ ठीक नहीं है, कब विस्फोट हो जाए कोई पता नहीं है। उनको कहा भाई चलो एक महिला को आगे कर दें। जब से वो मुख्यमंत्री बनी है तब से आप देखिए आज कोई दिल्ली में कुछ है ही पता नहीं चल रहा कि दिल्ली की कोई सरकार है या नहीं है, दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। आतिशी तो इन दिनों सड़कों पर घूम रही हैं, सड़कों के गड्ढे भरवाते हुए रोज सवेरे तस्वीरें सामने आ रही हैं। भाई देखिए 10 साल में आप समझ सकते हैं, उन्होंने 10 साल में ये बता दिया कि देखिए 10 साल में हमारा जो काम देखिए क्या हाल है। वो केवल ये बता रहे थे कि 10 साल में भी हम गड्ढे नहीं भर पाए। और जिस तरह से गड्ढों में जो टल्ले होते हैं ना, जैसे मतलब पेच लगा, मतलब उसमें पैच करना, तो केवल जो उस तरह करना, क्यों नहीं आप पूरी रोडें बना देते हैं। तो ये केवल PWD का फेल हो चुका है। अभी देखिए बीच में दिल्ली में जितने नालों की सफाई नहीं होने के कारण कितने लोग मर गए, कितने लोग नाले, खुले नालों के कारण कितने लोगों की अपने मतलब जिन मृत्यु होगी, उसका बोलने के उनको तैयार नहीं, उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं, परिवारों को सपोर्ट करने को तैयार नहीं। आज मुख्यमंत्री अरविंद जब मुख्यमंत्री थे तब 1-1 करोड़ रुपये देते। इन परिवार को क्या सहयोग आपने किया है ना? जो बस के मार्शल और धक्के खाते जा रहे हैं। 22,000 गेस्ट टीचर बेचारे वो धरना दे करके अपने घर बैठ गए हैं। ऐसे कितने जो पैरामेडिकल, जो कोरोना काल में जो पैरामेडिकल स्टाफ था, जिनको इन्होंने डेली वेज पे रखा था, उनका कोई आता पता नहीं है। तो दिल्ली बिल्कुल फेल हो चुकी है और दिल्ली की जनता ने भी पूरा मन बना लिया है कि अब फिर मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को हम लोग, दिल्ली संवरेगी और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी बनेगी। और दिल्ली का विकास जो 10 साल जो पीछे, जिस रुकने का 10 साल दिल्ली करीब 20-25 साल पीछे हो गई, और वो गति से दिल्ली की जनता ने मोदी जी को, जिस तरह हरियाणा में लोगों ने मोदी जी पे विश्वास किया है। और देखिए आज पिछली बार 49 वहाँ पे सीटें थी, इस बार मतलब 39 के करीब थी, इस बार करीबन 51 के करीब वहाँ पे हमारी सीटें हैं। तो ये उसी तरह दिल्ली में होने जा रहा है। सर, अभी आपने कहा है कि दिल्ली की जनता जो है वो बीजेपी पर भरोसा करेगी, तो आप मुझे बताइए सर, इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाली है? देखिए दिल्ली में तो सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए दिल्ली में मोदी जी के द्वारा किए दिल्ली में काम,
देखिए, आप आज से 10 साल पहले जब आप यहाँ से मेरठ जाते थे दिल्ली से अक्षरधाम से, तो आपको 2 घंटा लगता था। आज मात्र 45 मिनट में आप जा सकते हैं। आप देखिए, दिल्ली से सराय काले खां से लेके और आप मेरठ तक के लिए रैपिड रेल बन रही है, अभी बहुत 2 महीने में उसका शुभारंभ हो जाएगा। उसी तरह दिल्ली से लेके मुंबई, जहां बाय रोड आप 24 घंटे लगते थे, आज मात्र 12 घंटे में आपको उस तरह हो जाएगा। दिल्ली में दिल्ली पुलिस को और अधिक मतलब उनको पूरी व्यवस्था के लिए 10,000 करोड़ का बजट है। दिल्ली की 70 लाख जनता को पिछले 4 साल से सूखा राशन मुफ्त मिल रहा है। उसी तरह दिल्ली में हॉस्पिटल से लेकर जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए। तो दिल्ली, मोदी जी ने तो दिल्ली में बहुत सारी चीज़ों के बाद, जितना देखो उज्ज्वला योजना यहाँ पे है, सुनिधि योजना यहाँ पर है ना, इन चीज़ों का। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार सबसे बड़ा। देखिए कि ये मुझे लगता है कि दुनिया में पहला मुख्यमंत्री होगा, उप मुख्यमंत्री होगा, फाइनेंस इनका स्वास्थ्य मंत्री होगा जो 1-1 साल 1.5 साल से जेल में है, और बाकी बहुत सारे जेल से बाहर भी आ चुके संजय सिंह जैसे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि देश में, हमारे देश में जितनी करीबन 200 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं, पहली ये पार्टी होगी जिसका पूरा टॉप लेवल की लीडरशिप मतलब एक बार जेल के दर्शन करके आ गए। तो इससे बड़ा क्या होगा। तो ये मोदी जी का काम और अरविंद केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है, ये भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में मुद्दा होगा।